क्या आप जानते हैं कि अंधक अभी भी जिंदा है? बहुत से लोगों को ये सवाल है कि अंधक कौन था, अंधक किसका पुत्र था, अंधक इतना बड़ा राक्षस कैसे बना। तो अंधक जो था भगवान शिव का पुत्र था। उसका जन्म जो हुआ था, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती काशी गए थे घूमने के लिए। तो भगवान शिव जो पूर्व दिशा की ओर झुक करके बैठे थे, तो माता पार्वती जी ने ना उनकी आंखें, नेत्र को बंद कर लिया था, जिसके कारण पूरे विश्व में अंधेरा छा गया था। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख को खोला था। जब भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली तो उसके प्रकाश से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि माता पार्वती को पसीना आ गया। तो उस पसीने से एक ब्रिज का उत्पन्न हुआ। उस ब्रिज से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अंधक था। अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक पड़ा था। अब अंधक राक्षस कैसे बना? कि जब उसका जन्म हुआ था ना, तो उसके बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांत थे, वो राक्षस के मुख की तरह था। भाई बहुत से ये सवाल करते हैं कि अंधक ने भले ही राक्षस रूप में जन्म लिया, लेकिन था तो भाई भगवान शिव का ही पुत्र ना, तो उसमें असुर शक्ति कहाँ से आई? तो भाई आपने कहावत तो सुनी है ना कि जन्म देने से ज्यादा पालने वाले का महत्व होता है। क्योंकि अंधक को जो हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पाला था, ऐसा था हिरण्याक्ष कोई संतान नहीं थी, तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करी संतान प्राप्ति के लिए। भगवान शिव ने उसको पुत्र रूप में अंधक को सौंप दिया था। तो अंधक जो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस के घर पला, राक्षसों के साथ पला, तो उसके अंदर राक्षसी शक्तियां आई थी। जो हिरण्याक्ष था वो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था। धीरे धीरे बड़ा होता गया, राक्षसों के साथ पलता गया। अब उसके अंदर असुर शक्तियां भरपूर हो गई। तो उसने और ज्यादा शक्तियां प्राप्त करने के लिए, यानी अपने आप को अमर करने के लिए, भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करी। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद उसने एक वरदान मांगा। वरदान में ये मांगा कि मैं अपनी माता को जब भी यौन दृष्टि से देखूं तभी मेरा वध संभव हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वो सोचता था मेरी माता तो मर गई है, तो मैं ये वरदान मांगूंगा तो मैं अमर ही कहलाए जाऊंगा। उसे क्या पता था कि माता पार्वती भी उन्हीं की माता है। अब उसने वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया, भूलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक। उसने आक्रमण करके तीनों लोकों पर विजय भी प्राप्त कर ली। जब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने सोचा कि अब वंश को बढ़ाने के लिए एक सुंदर कन्या भी होनी चाहिए। तो उसने तीनों लोगों में सबसे सुंदर कन्या के चयन के लिए सबसे कहा। तो ये बात जब नारद जी को पता चली, जिनको हम एक कलाकार कहते हैं, लेकिन वो कलाकार नहीं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो तब नारद जी तुरंत ही अंधक के पास आए और उन्होंने अंधक से कहा कि इस तीनों लोक में जो सबसे सुंदर कन्या है वो पार्वती जी है। माता पार्वती जी को कहा। माता पार्वती जी के पास अंधक पहुंचा। जब अंधक पहुंचा तो उसने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती जी ने शादी के लिए मना कर दिया। तो उसने माता पार्वती से जबरदस्ती करी शादी का प्रस्ताव, यानी शादी के लिए कहने की यौन दृष्टि से देखने का कारण होता है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव जब पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार माता पार्वती अंधक की माता हुई। तो उसने अंधक ने भगवान शिव से युद्ध किया, जिसमें भगवान शिव ने अंधक को परास्त किया और उसका वध कर दिया। अब अंधक का जो वध करा था वो ऋषि श्वेत के जंगल में करा था। ऋषि श्वेत के जंगल में। तो यहाँ से जो अंधक के जीवित होने की कहानी स्टार्ट होती है। इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए कंटिन्यू करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।